नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक वायरस के बारे में जो एक बार इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया तो उसकी जान बचाना बेहद मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेबीज वायरस के बारे में। रेबीज वायरस दुनिया का सबसे जानलेवा वायरस है। डेडलीस्ट वायरस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां भी डॉग ने आपको बाइट किया है वहां से ये वायरस ट्रेवल करते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर इस स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। एक बार ब्रेन को हाईजैक कर लिया फिर शुरू होता है असली तमाशा। ये देखो, ये हाइड्रोफोबिया का केस था, यानी पानी से डर। अब ये देखो, क्या हो रहा है तुमको? हवा से कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। हाँ सर, क्या? हाँ सर, जी सर। ये एरोफोबिया का केस था, यानी हवा से डर। आज सिर्फ 5 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि रेबीज वायरस एग्जैक्टली है क्या, इसका कोई इलाज क्यों नहीं है और आपको रेबीज वायरस से किस तरह से बचना है। आइए हमेशा की तरह शुरुआत से बताता हूँ। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। हर दिन की तरह ही रामू अपने घर के आसपास के डॉग्स के साथ में खेल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर बैठे एक और अनजान डॉग पर पड़ी जो बीमार सा दिखाई दे रहा था। रामू उसके पास जाकर उसे पुचकारने लगा और उसके साथ खेलने लगा। तभी अचानक उस डॉग ने रामू के हाथ पर बाइट करने की कोशिश की। उसके तुरंत बाद रामू ने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन एज ए रिजल्ट उसके हाथ पर स्क्रैचेस पड़ गए। अब बाहर से देखने से तो ये नॉर्मल स्क्रैचेस ही लग रहे थे, लेकिन असलियत तो ये थी कि दुनिया का डेडलीस्ट वायरस रेबीज रामू के शरीर में एंटर कर चुका था। क्योंकि स्क्रैचेस इतने गहरे नहीं थे और बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन थी, इसीलिए रामू ने अपने घर वालों को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। और इस वीडियो में आगे आपको एहसास होगा कि ये रामू की कितनी बड़ी गलती थी। सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के सभी डॉग्स में रेबीज वायरस नहीं होता। कुछ डॉग्स ही रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और जो होते हैं उन्हें रैबिट डॉग्स बोला जाता है। एक बात और ध्यान रहे कि रैबिट डॉग्स को आप ऐसे ऊपर से देखकर नहीं पहचान सकते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई रैबिट डॉग हो और वो नॉर्मली बिहेव कर रहा हो। रेबीज वायरस डॉग्स के सलाइवा में होता है और जैसे ही रैबिट डॉग्स अपने दांत से किसी को बाइट करता है या डीप स्क्रैच करता है तो रेबीज वायरस उस एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। ध्यान रहे कि रेबीज ऐसे भी फैल सकता है जैसे आपको अगर कहीं चोट का घाव है और डॉग उस घाव को आकर चाट ले यानी लिक कर ले, तो ऐसे केस में भी रेबीज वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। जैसे ही रेबीज वायरस आपके घाव में एंटर किया वैसे ही वहां पर सबसे पहला काम वो करता है खुद को रेप्लिकेट करने का। खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद ये वायरस आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस वायरस की ब्रेन तक पहुंचने की जर्नी बहुत ही स्टनिंग है, लेकिन उससे भी पहले ये समझिए कि ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सबको डिलीट कर दूं तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों के अलावा जितनी भी ये बची कुची नर्व्स है इनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, जो रेबीज वायरस आपके घाव के जरिए रेप्लिकेट हो चुका था वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ट्रैवल करता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड की इस लोकेशन तक जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे बोला जाता है डोर्सल रूट गैंग्लिया। जब भी आप कुछ गर्म या ठंडा, सॉफ्ट या हार्ड टच करते हो तो उस फीलिंग को आपका डोर्सल स्टोर गैंग्लिया ही सेंस करता है और ये इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। रेबीज वायरस के केस में एक बार तो रेबीज वायरस वहां रिप्लिकेट हो चुका था जहां घाव था, फिर रेबीज वायरस ट्रेवल करता हुआ डोर्सल रूट गैंग्लियन में पहुंच गया और वहां भी अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेता है। यहाँ से इस जर्नी की सबसे डरावनी स्टेज शुरू हो जाती है। जैसे ही रेबीज वायरस डोर्सल रूट गैंग्लियन में इनफ मात्रा में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है
फिर वो अपना सफर शुरू कर देता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन में पहुंचकर पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन को हाईजैक करके नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यूज पर भी अटैक कर देता है, जैसे आईज, किडनीज और सेलेवरी किडनीज। रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है कि रेबीज वायरस शरीर में एंटर करने के बाद से लेकर रामू के शरीर में सबसे पहला सिम्टम शुरू होने तक का टाइम। सेकंड फेज है प्रोटॉन पीरियड का। इसका मीनिंग है फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक बुखार, सिरदर्द, थकान एक्सेट्रा। तीसरा फेज है एक्यू न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबीज वायरस रामू के पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर लेता है। इस फेज में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने को दौड़ता है, इसीलिए रेबीज पेशेंट्स को बांध के रखा जाता है। हालांकि एक रेबीज इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो रेबीज फैलेगा नहीं। इसके बाद चौथी स्टेप है कोमा। रेबीज पेशेंट कोमा में जाता ही है और उसके बाद 5वीं स्टेप है सीधा मौत। रेबीज डेडलीस्ट डिसीज तो है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है और ध्यान से सुनिए कि आप भी खुद को रेबीज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। रेबीज का सॉल्यूशन जानने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए कि आप रेबीज से खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जिन लोगों के पास भी पेट डॉग्स है, सबसे पहले तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनके डॉग्स प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड है या नहीं। कभी भी अगर आप अपने गली के डॉग्स को खाना खिलाते हो तो सेफ डिस्टेंस पे खाना खिलाइए, लेकिन अगर बाय चांस कभी किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डॉग ने आपको काट लिया तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा ये कहना है कि साबुन से उस घाव को कम से कम 15 मिनट के लिए रगड़ रगड़ के धोते रहिए। इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है और वो पांचों के पांचों इंजेक्शंस लगवा लेने हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इंजेक्शन लगवाना ही है, क्योंकि रेबीज का सबसे बड़ा इकलौता इलाज एक ही है और वो है इंजेक्शन लगवाना। अगर आपने रेबीज की वैक्सीन टाइम पर नहीं लगाई तो ये रेबीज वायरस कभी भी आपके शरीर में रेप्लिकेट हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि रेबीज का इन्फेक्शन तुरंत दिखाई नहीं देता। कई केसेस में तो रेबीज इन्फेक्शन मरीज के शरीर में 13 से 14 साल बाद भी दिखाई देता है। यानी रेबीज के जो कीटाणु है वो अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उस व्यक्ति के शरीर में उन्हें रेप्लिकेट होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी खराब है उस व्यक्ति को 5 से 6 महीने के अंदर ही ये वायरस पूरी तरीके से घेर लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए अगर किसी डॉग ने आपको कई सालों पहले भी अगर काटा है तब भी आप उसे नजरअंदाज मत कीजिए और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि रेबीज वायरस कभी भी आपके शरीर में दस्तक दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।